हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिविंग रूम का मेन फर्नीचर एलिमेंट सोफ़ा के बारे में, सोफ़ा की हाइट के बारे में, सोफ़ा की डेप्थ के बारे में, सोफ़ा की लेंथ के बारे में और सोफ़ा की स्टैंडर्ड साइज क्या होती है इसके बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे एक सिंगल सीटर सोफ़ा का प्लान, उसका एलिवेशन बनाया है। जो प्लान है वो सोफ़ा ऊपर से किस तरह से दिखेगा ये दिखा रहा है। सोफ़ा के स्टैंडर्ड साइज की बात की जाए तो सोफ़ा की जो मेन डेप्थ होती है वो होती है, स्टैंडर्ड हमें रखनी है तो 30 इंच मिनिमम और मैक्सिमम 36 इंच। अब जो दूसरी जो साइज़ होती है वो है सोफ़ा की सीटिंग एरिया की साइज़। सीटिंग एरिया में दोस्तों मिनिमम आपका 24 इंच होना चाहिए, क्योंकि एक इंसान को कंफर्टेबली बैठने के लिए 24 इंच लेंथ और 24 इंच विड्थ चाहिए होती है। 24 इंच सीटिंग एरिया के बाद का जो पोर्शन रहता है, जिसे हम बैक भी कहते हैं, ये बैक का साइज़ हम रख सकते हैं 6 इंच से लेके 8 इंच तक या 12 इंच तक, जिस हिसाब से हमारे सोफ़ा की डिज़ाइन होती है। तो इसी के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके चले तो सोफ़ा की टोटल डेप्थ होती है वो 13 इंच से लेके 36 इंच तक हमें निकल कर मिलती है। तो सोफ़ा की जो लेंथ है उससे हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि आपको 1 सीटर की जगह 2 सीटर सोफ़ा करना है, तो लेंथ के अंदर 24 इंच प्लस 24 इंच, टोटल जो लेंथ होती है वो बिना हैंडल के 48 इंच होती है। दोस्तों, अगर आपको 3 सीटर सोफ़ा करना है तो 24 इंच और प्लस कर देना है, 4 सीटर करना है तो 24 इंच और प्लस कर देना है। तो मान लीजिए कि आपको 2 सीटर की जगह 5 सीटर सोफ़ा करना है तो 24 इंटू 5 यानी कि 120 इंच की आपकी लेंथ होनी चाहिए। जितना सीटर का सोफ़ा चाहिए उसी हिसाब से आपको कैलकुलेट करते जाना है। याद रखिए, सीटिंग का जो एरिया होता है वो और हैंडल का जो एरिया होता है वो दोनों एरिया का लेंथ अलग अलग होता है। अब दोस्तों, सोफ़ा के स्टैंडर्ड हाइट की बात की जाए तो सबसे पहला जो हाइट सेक्शन आता है वो है लेग सेक्शन, जिसकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए 3 इंच और मैक्सिमम हाइट अपने डिज़ाइन के हिसाब से आप रख सकते हैं। दोस्तों, आजकल बहुत सारे ऐसे लेग्स भी आए हैं जिसकी लेंथ आपको 12 इंच से लेके 15 इंच तक की भी देखने को मिलती है। लेग की जो साइज़ है वो आपके सोफ़ा के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एक बात का खास ध्यान रखें कि आपका जो सीटिंग वाला एरिया है, ऊपर वाला सरफेस है, उसके और ज़मीन के बीच के अंदर 16 इंच से लेके 21 इंच तक की हाइट स्टैंडर्ड होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा आप नहीं रख सकते। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि आपको कौन सी हाइट लेनी चाहिए, क्योंकि जनरली इंडियन स्टैंडर्ड की बात की जाए तो ह्यूमन की जो हाइट होती है वो 5 फीट 5 इंच से लेकर 6 फीट होती है, यानी कि 18 इंच का उसका नी हाइट होता है। इस हिसाब से आपके घुटनों का हाइट होता है, उसी हिसाब से आपको कोई भी फर्नीचर या एलिमेंट की हाइट को चूज करना चाहिए। अगर आपके घर के अंदर लोगों की हाइट कम है तो आप 16 इंच को भी प्रीफर कर सकते हैं, और अगर आपके घर के अंदर मेंबर्स की हाइट ज़्यादा है तो आप 21 इंच तक भी प्रीफर कर सकते हैं। दोस्तों, ट्राई करें 18 इंच को मेंटेन करने की। अब हैंडल की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आपका जो सीटिंग एरिया है उसके अंदर आपको 6 इंच प्लस कर देना है, यानी कि आपके फ्लोर से लेके आपके हैंडल की जो हाइट है वो होनी चाहिए 24 इंच। हैंडल के विड्थ को भी एक बार देख लेते हैं, तो विड्थ मिनिमम 3 इंच होनी चाहिए। अगर इससे कम आपको विड्थ रखनी है तो आप बिना हैंडल के हैंडल लेस सोफ़ा भी बना सकते हैं, जो दिखने में बहुत ही अच्छे दिखते हैं। और मैक्सिमम हैंडल लेंथ की बात की जाए तो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आपकी हैंडल की लेंथ 4 इंच से लेके 8 इंच तक आप रख सकते हैं। जिस हिसाब से आपके सोफ़ा की डिज़ाइन होगी उसी हिसाब से आपके हैंडल की साइज़ बनेगी। दोस्तों, सोफ़ा की जो टोटल हाइट है वो हमें रखनी चाहिए 33 इंच से लेकर 36 इंच तक। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम सोफ़ा के साथ लॉन्जर, जैसे कि आप यहाँ पे एक डिज़ाइन के अंदर देख सकते हैं, इस टाइप का लॉन्जर का डिज़ाइन करते हैं, तो इस लॉन्जर की लेंथ और हाइट कितनी होनी चाहिए। कि लेंथ की बात की जाए तो आपका जो मेन सोफ़ा है उससे कम होना चाहिए या तो फिर उसके बराबर होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर इसके ऊपर लॉन्जर रहता है तो आपका जो मेन सोफ़ा है वो ढक जाएगा। और लॉन्जर की जो स्टैंडर्ड हाइट है वो 18 इंच होनी चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि आपका जो भी टेबल है उसकी लेंथ, विड्थ और डेप्थ कितनी होनी चाहिए। तो सेंट्रल टेबल की जो लेंथ है वो आपके सोफ़ा की जो टोटल लेंथ है उसके 2/3% होना चाहिए, यानी कि अगर आपका सोफ़ा 6 फीट का है तो आपके सेंट्रल टेबल की इस साइड की लेंथ होनी चाहिए 4 फीट की, और अगर इस साइड का सोफ़ा आपका 6 फीट का है तो इसकी लेंथ होनी चाहिए 4 फीट की, जैसे आपको इजीली वॉकिंग के लिए जगह मिल सके। सेंट्रल टेबल की हाइट की बात की जाए तो आपके सीटिंग की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपके सेंट्रल टेबल की हाइट होनी चाहिए, या तो फिर उससे 1 या 2 इंच कम होनी चाहिए। कि आपका सोफ़ा का जो एंड पोर्शन होता है वहां से सामने की साइड अगर कोई कबाड़ है, वार्डरोब है या टीवी यूनिट है
तो उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे ड्राइंग में देख सकते हैं कि सोफ़ा के बाद सामने की साइड टीवी यूनिट है, तो यहाँ की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो मिनिमम आपको 30 इंच रखनी है, जिससे कोई भी इंसान वहाँ से आसानी से वॉक कर सके। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।